Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you all were with your family. Welcome back again to our channel Sunil Kumar Creative Stylist. I'm Sunil और आज है हमारा न्यू सीरीज़ का लेसन 9 और आज हम सीखने जा रहे हैं इनवर्ट ब्लो ड्राई। लास्ट टाइम हमने बात करी थी स्ट्रेट ब्लो ड्राई के बारे में और हमने सीखा था कैसे करना है विद यूजिंग फ्लैट ब्रश एंड आज हम सीखेंगे विद यूजिंग राउंड ब्रश बट स्लाइटली इनवर्ट ब्लो ड्राई के लिए गाइज आप सभी जो भी आप क्लाइंट्स के ऊपर जो भी आप करोगे मीन्स अपने क्लाइंट्स के ऊपर तो उनका हेयर कट होना ज़रूरी है फर्स्ट थिंग। देन आप इसको इनवर्ट ब्लो ड्राई कर सकते हैं या क्लाइंट की फ्रंट से जो है वो फॉरवर्ड ग्रेजुएशन या फेदर कट रेजर कट जो भी आप कहते हैं या फ्रंट में लेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि कि आप उसको स्लाइटली इनवर्ट ब्लो ड्राई कर सकें। वो अंदर की तरफ आपके फेस को फ्रेम करेगा विद बाउंस के साथ में, बहुत सुंदर लगता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आती है। चाहे क्लाइंट उसको साइड पार्टीशन के साथ में वेयर करे चाहे वो उसको सेंटर पार्टीशन के साथ में भी वेयर कर सकती है, डिपेंड ऑन फेस टू फेस या डिपेंड ऑन क्लाइंट टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं कैसे आपने इनवर्ट ब्लो ड्राई करना है विद यूजिंग राउंड ब्रश और कैसे हमने सेक्शनिंग लेनी है और छोटी छोटी बातें जो आज हम करने वाले हैं इनवर्ट ब्लो ड्राई के लिए। आपको हाथ पे गौर करना है, टेक्निक को मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने करना है। देखो हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लो ड्राई में, ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम आपने पैडल ब्रश से अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी होगी जिन भी लोगों ने किया होगा डेफिनेटली, सो आज आप राउंड ब्रश से भी करने लग जाएंगे। तो आज आपने राउंड ब्रश के साथ में उसको रोटेट करना है, घुमाना है एंड आपकी हैंडलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमने ब्लो ड्राई को करना है। सेक्शनिंग जो रहने वाली है जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि आपने सेक्शनिंग मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। सो वैसे आज है हमारा न्यू सीरीज़ लेसन 9 एंड इनवर्ट ब्लो ड्राई के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड ब्लो ड्राई जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको 2200 वाट से 2500 वाट का आपको ब्लो ड्राई चाहिए, कम से कम 2200 वाट का होना चाहिए ताकि आपको हीट एंड फोर्स दोनों मिले। एंड राउंड ब्रश जो चाहिए आपको रेगुलर साइज़, रेगुलर्स में जो बिग साइज़ आता है क्लाइंट जो रेगुलर ब्लो ड्राई कराते हैं स्लाइटली इनवर्ट, सो ये बिग साइज़ हम यूज़ करने वाले हैं। ये रेगुलर साइज है एंड कंपनी टू कंपनी मैटर करते हैं, इसके नंबरिंग सिस्टम भी होते हैं और कई बार हम इसको रेगुलर ब्रश कहते हैं, इसे छोटे वाले को मीडियम कहते हैं, देन स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एंड पेंसिल आप ब्रश भी कह सकते हैं जो बहुत थिन होता है। अदरवाइज़ अब अगर इसको नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली समझें तो सबसे बड़ा साइज़ ये वाला आपका 55 नंबर हो गया, देन ये आपका 45 नंबर हो गया। इससे नीचे जो है वो आपका हो जाएगा दिस वन 35 नंबर एंड इससे छोटा आपका हो जाएगा दिस वन 25 नंबर और इससे छोटा हो जाएगा आपका 15 नंबर। सो ऐसे आपने ये ब्रशेस के साइज़ या आपको एक सेट बनाना है, चाहे तो आप एक ही कंपनी का ले सकते हो चाहे आप अलग अलग राउंड ब्रशेस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आपने कंप्लीट सेट बनाना है 5 ब्रशेस का या 4 ब्रशेस का। ठीक है, ये आपके टाइट कर्ल्स के लिए है, मीन्स सॉफ्ट ही आएगा तब भी, इससे भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं आएगा। इससे पतला अगर आप यूज़ करते हो 15 नंबर का तो आपका आउटवर्ड ब्लो ड्राई काफ़ी, आउटवर्ड की बात कर रहा हूँ, आउटवर्ड ब्लो ड्राई काफ़ी टाइट आएगा। ठीक है, तो आपको 5 साइजेस अगर आपके ब्लो ड्राई के क्लाइंटेल ज़्यादा है जो आउटवर्ड कर्ल मांगते हैं तो, अदरवाइज़ हम आयरनिंग कर्ल से भी आउटवर्ड बनाते हैं, सो वो थोड़ा और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलता है। बट फिर भी ब्लो ड्राई लुक ब्लो ड्राई ही है बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट ब्लो ड्राई कंफर्टेबल होता है क्योंकि ब्लो ड्राई से बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है, नेचुरल वॉल्यूम एंड उसकी लुक ही अलग आती है। जो मशीन से करते हैं उसका लुक थोड़ा डिफरेंट होता है एंड जो ब्लो ड्राई करते हैं उसके फुलर लुक एंड नेचुरल लुक आती है। ठीक है, सो आज हम यूज़ करने वाले हैं, ये आपका रेगुलर ब्रश है, आज हम इसको यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ। अगर क्लाइंट की लेंथ छोटी है देन यू विल यूज़, अगर लेंथ ज़्यादा है देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम स्लाइटली इनवर्ट करेंगे एंड आपको फ्रंट पे आपको करके दिखाएंगे कैसे आपने करना है और किन किन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखने वाले हो। तो सेक्शनिंग जो होने वाली है वो सिमिलर होने वाली है जैसे कि हमने लास्ट बताया था। ये आपका सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका नेप एरिया हो गया और ये आपका सेंटर पॉइंट, ये फोरहेड का सेंटर पॉइंट हो गया। ये बैक व्यू दिखा रहा हूँ मैं टोटली आपको। ये आपकी एयर टू एयर पार्टीशन हो गई जिसे आप रेडियल पार्टिंग कहते हैं। बॉक्स सेक्शन ये आ गया हमारा, ये हमारा बॉक्स सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे
एंड ये वाले आपके साइड आ गए, ये वाला साइड और ये वाला साइड, बोथ साइड। एंड बैक पॉइंट पे हम जो है इस बैक एरिया पे हम जो है 6 सेक्शन लेने वाले, 1 2 3 4 5 6। तो सेक्शनिंग विल बी सिमिलर जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है या लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। एंड इसी डायग्राम को हम फॉलो करने वाले हैं और इसी टाइप के हम सेक्शन रखने वाले हैं इनवर्ट ब्लो ड्राई के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी मॉडल। आज हम इसके ऊपर जो है ब्लो ड्राई करने वाले हैं। मैं सेक्शनिंग डिवाइड कर लेता हूँ, देन विल शो यू हाउ टू डू इनवर्ट ब्लो ड्राई। हम क्या करेंगे, बैक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, देन विल कम ऑन फ्रंट पॉइंट, ठीक है। बाकी वैसे आप फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट डिपेंड कि आपको यहाँ पे बाउंस चाहिए क्लाइंट को या नहीं। ऑब्वियसली बाउंस चाहिए होता है, बट आप यहाँ पे वेलक्रो रोलर सेटिंग भी कर सकते हैं पहले, एंड देन यहाँ पे और यहाँ पे आप वेलक्रो रोलर सेटिंग कर लीजिए एंड बैक पॉइंट पे आप फिर स्टार्ट कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो रोलर सेटिंग के साथ में। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बैक पॉइंट ऑल्सो। यहाँ पे जैसे हम लास्ट में आएंगे तो फ्रेश बाउंस होता है, फ्रेश ब्लो ड्राई होता है, तो वैसे भी फुलर लगता है। आज हम बैक पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि आपने रोलर सेटिंग कैसे करनी है। एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे उसके लिए स्पेशली कि हाउ टू होल्ड द सेक्शन एंड कैसे आपने रोलर्स लगाने हैं। एक छोटा सा पॉइंट एंड छोटी छोटी बातें हैं उसमें भी कि आपके रोलर्स टाइट लगेंगे और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं सेक्शनिंग ले लेता हूँ, देन आई विल शो यू हाउ टू डू इनवर्ट ब्लो ड्राई, ठीक है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 स्टार्ट हो गए सारे। 2 हम यहाँ लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 स्टार्ट। ओके गाइज, ये हमने, ठीक है, 1 2 3 4 स्टार्ट। ओके गाइज, ये हमने कर ली है सेक्शनिंग डिवाइड। आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल सेक्शनिंग। ये आपका बैक एरिया हो गया। ये आपकी पूरी सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग जो बैक नेप एरिया तक आ रही है, यहाँ से लेके और यहाँ इस पार्ट पे आप 3 और इस पार्ट पे आप 3 सेक्शन लेने वाले हैं। डिपेंड ऑन डेंसिटी, आप दो में भी कर सकते हैं। मैंने 2 और 2 4 सेक्शन ऑल्सो यू कैन टेक। एंड उसके बाद हम चलेंगे साइड पॉइंट पे। आप देख सकते हैं ये हमने जस्ट ईयर के बैक पॉइंट तक इसको ड्रॉ किया हुआ है। इसमें हम 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, एक ऐसे। 1 और 2 सेक्शन में हम इसको ब्लो ड्राई करने वाले हैं अंदर की तरफ। आज जो हम ब्लो ड्राई करेंगे स्लाइटली इनवर्ट होगा क्लाइंट के फेस की तरफ, एंड इसके लिए कटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको इनवर्ट दिखा सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट का हेयर कट नहीं है उसका ब्लो ड्राई नहीं आएगा, या स्ट्रेट है तो वो बस नीचे ही आएगा, उससे आपकी लेयरिंग एंड लुक नहीं आने वाला है। तो क्लाइंट को पहले हेयर कट होना ज़रूरी है। तो क्लाइंट, अगर आप किसी क्लाइंट का ब्लो ड्राई कर रहे हो एंड क्लाइंट लुक मांग रही है वैसी कि मुझे ऐसा वाला ब्लो ड्राई चाहिए, तो उसके लिए पहले हेयर कट होना भी ज़रूरी है। अगर क्लाइंट का हेयर कट नहीं है तो आपको क्लाइंट को कहना है कि मैम फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर योर हेयर कट, देन डेफिनेटली ऐसा लुक हम क्रिएट कर पाएंगे, पर पहला आपको हेयर कट कराना पड़ेगा। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक पॉइंट। ये आपकी सेक्शनिंग है, ये बॉक्स एरिया, ये दोनों आपके साइड बॉक्स एरिया, ये आ गया हमारा। ये आपके दोनों साइड, यहाँ पे 2 लेंगे हम, इस साइड से हम 2 लेंगे, लेफ़्ट राइट, एंड ये आपका बैक के पोर्शन हो गए। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बैक एरिया। पहले हम इसे करेंगे, देन हम इधर से लेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ सेक्शन। यहाँ से हम एक सेक्शन लेने वाले हैं। आपने डेंसिटी के हिसाब से हम इसमें 3 सेक्शन ले रहे हैं। हमने ये पहला सेक्शन लिया और इसको आप टॉप पॉइंट पे सिक्योर कर लो। अब इसे हमने बाउंस के साथ में अंदर की तरफ रोल कर रहे हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं मीडियम साइज़ का ब्रश, यू कैन से ऑल्सो 45 नंबर का हम यूज़ कर रहे हैं। इसको आपने ऊपर की तरफ और स्लाइटली इन्वर्ट करना हमने, ठीक है। ये हमारा ड्रायर है। ये हमारा ड्राई है एंड आपको फुल हीट पे ही करना है। ऑन ऑफ के बटन्स हैं, आपको फुल हीट पे ही रखना है। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, बैक पॉइंट। पहले आप एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे।
सो जस्ट आपने इसको स्मूथ करना है, राउंड 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 इनसाइड घुमाएंगे आप, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, एंड फिर रूट एरिया की तरफ। लास्ट में आपने इसको रोल करना है, इन्वर्ट करना है, एंड यू कैन होल्ड लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, बट विथ हीट के साथ में। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एंड पॉइंट से, एजिस पॉइंट से, ठीक है। इससे बाल क्या होता है, अगर कर्ली फ्रिजी हेयर है आपके पास तो बाल खिंचेगा कम और टूटेगा भी कम। सो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले एंडिंग पॉइंट से आपको एजिस पॉइंट को स्मूथ करना है, 1 2 घुमाना है ब्रश को, रोल रूट एरिया पे ऊपर की तरफ। हमें वॉल्यूम चाहिए तो अप डायरेक्शन में चलना है आपको। See, just inside, roll the tongue, sorry, just inside, ब्रश को अंदर की तरफ घुमाना है, रोल एंड रोल एंड रोल। साइड से दिखा देता हूँ आपको, ठीक, यहाँ से ये देखिए ब्रश नीचे रखा, ऊपर की तरफ जस्ट रोल, ऊपर की तरफ चलेंगे, इनवर्ड इनवर्ड, अंदर इसको आपने घुमाना है, एंड यू कैन होल्ड लाइक हियर ऑल्सो। आप यहाँ पे ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी असिस्टेंट से ऐसे होल्ड करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास में ऐसे मल्टीपल ब्रशेस हैं तो आप एक ब्रश यहाँ लगा दें, दूसरा यहाँ लगा दें, तीसरा यहाँ लगा दें, तो 6 ब्रशेस अगर आपके पास में है, जैसे कि हम इन सैलून में करते हैं, इन्वर्ट करके यहीं लग कर इसको यहीं पर हैंग कर दिया, दूसरा यहाँ लिया उसको भी हैंग कर दिया, तो ये जब तक ठंडा हो जाएगा जब तक हम ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप इसके ऊपर वेल्क्रो रोलर सेटिंग भी कर सकते हो कि इसी साइज़ का रोलर आप यहाँ पे लगा दो एंड ब्रश फ्री हो जाएगा दूसरे सेक्शन के लिए, ठीक है। सो इसको आपने, या आपको इसको इन्वर्ट करना है तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे अप डायरेक्शन की तरफ, और इसको आपने अंदर की तरफ घुमा देना है, और इस एजिस पॉइंट को ब्रश के अंदर इसको रोल रोल करना है, इनसाइड इनसाइड, एंड देन आपने इसके ऊपर हीट लगा लेनी है। सो आपने इसको होल्ड करना है इस तरीके से एंड हीट लगा देनी है। सो ये हमारा इनवर्ड ब्लो ड्राई हो गया, स्लाइटली इनवर्ड, तो ये आगे की तरफ घूमेगा, अंदर की तरफ हल्का सा इनसाइड। तो हमने क्या किया, इसके लिए राउंड ब्रश का यूज़ किया है। सी आप देख सकते हैं, हम इसको अंदर घुमा रहे हैं इनसाइड की तरफ, तो ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। सी इट्स टर्निंग इनसाइड, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, ऐसे टर्न हो रहा है, इनसाइड हो गया, ये घूम गया अंदर की तरफ। सो आप इसको फ्रंट की तरफ जो है आपने इसको मूव कर लेना है। सो हम इसको फ्रंट की तरफ टर्न कर दे रहे हैं, छोड़ दिया हमने, तो ये हल्का सा बाउंस के साथ में आया बिकॉज हमने राउंड ब्रशेस को किया है। नाउ सिमिलर टेक्निक, सिमिलर सेक्शन विल टेक फ्रॉम अदर साइड, यहाँ से भी बराबर बराबर हम लेते चले जाएंगे और इसको भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि आप इसको बार बार इसको चिपकाएं ना ब्रश के साथ साथ में, नहीं तो आपके ब्रशेस भी ख़राब होते हैं। अब ज़्यादा हीट लगती है तो आपके ये ब्रशेस मुड़ जाते हैं एंड ब्रशेस जल्दी ख़राब हो जाते हैं। प्लस ड्रायर जब आप करते हैं तो हवा का ना थोड़ा सा वेंटिलेशन चाहिए होता है। अगर आप इसको माउथ बिल्कुल क्लोज कर देंगे एंड हेयर भी रहेगा तो इसमें वेंटिलेशन एक सफोकेशन हो जाता है एंड आपके मोटर भी ख़राब हो जाती है। एंड समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा हीट अप अंदर हो गया तो मोटर भी फूक जाती है या फिर ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो ऐसे तो ड्रायर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट। तो पहले एजिस पॉइंट, ये देखिए एंड पॉइंट को स्मूथ करेंगे आप, इसको ये पकड़ के घुमाया इस पर एंड देन इसको स्ट्रेट करना, रोल रोल रोल, बिल्कुल ड्रायर का एंगल आगे 45 की डिग्री की तरफ, ऊपर की तरफ, यहाँ रूट एरिया से इसको ऐसे पकड़ सकते हैं क्लीन फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड नाउ फ्रॉम रूट एरिया, इसको घुमा देना है और ऊपर की तरफ एंड रोल 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 रोल। देखो ये ग्रिप आने में टाइम लगता है, जैसे कि मैं बाल को भी घुमा रहा हूँ और उसको हैंडल भी कर रहा हूँ। सो मुझे टाइम हो गया है काफ़ी, बट आप लोगों ने स्टार्टअप करना है, थोड़ा हवा का बैलेंस करना है, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। तो पैडल ब्रश है, लास्ट टाइम की वीडियो देखो कि पैडल ब्रश से कैसे करना है। देन विल यूज़ राउंड ब्रश। अब राउंड ब्रश को हम घुमा भी रहे हैं। सो आई एम जस्ट रोटिंग द ब्रश, ऐसे हम रोटेट
कर रहे हैं इसको, जैसे हम इनवर्ट चल रहे हैं। सो ये ड्रायर है और हम इसको अनसाइड ऐसे घुमा रहे हैं अंदर की तरफ, ये फिंगर से हम इसको इनसाइड अपनी तरफ अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, तो आपका जो सेक्शन है वो इनसाइड अंदर की तरफ रोल हो रहा है, ठीक है। सो आपने इसको इस तरीके से करना है, ये देख लीजिए आप, ये भी आपका इनवर्ड हो जाएगा, ये घूम रहा है अंदर की तरफ, ये जिस पॉइंट सी ये ऐसे अंदर की तरफ घूम रहे हैं। तो ये दूसरा सेक्शन जो हमने अंदर की तरफ इनवर्ड ब्लो ड्राई किया है, यू कैन सी, ये देखो ये अंदर घूम गया, तो इसको आप फॉरवर्ड की तरफ फिर अगेन ऐसे हम आगे डाल देंगे, ठीक है। क्लाइंट के शोल्डर होते हैं तो आप इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं सेक्शन को। ये तो हवा में है बिकॉज ऑफ इनके शोल्डर नहीं है, सो आपको क्लाइंट के तो शोल्डर रहेंगे, ठीक है। सो नाउ सिमिलर, सो यहाँ पे पहले देखो हम क्या करेंगे, एजिस पॉइंट से ये जो फ्रिजी हेयर होते हैं आपने इसको पहले रोल करना, इन्हीं को स्ट्रेट एंड नीट करेंगे हम, यहीं पे ब्लो ड्राई मारेंगे। अगेन ब्लो ड्राई का एंगल जो है वो 45 डिग्री पे आप रखने वाले हो कि प्रेशर भी लगे एंड फोर्स भी हो, बाल जिस डायरेक्शन में आप ब्लो ड्राई चाहते हो। सी यहाँ रोल किया एंड ये एंगल आपने रखना है, चिपकाना नहीं है, डिस्टेंस रखेंगे आप, एक फिंगर का आधी फिंगर का आप डिस्टेंस रख सकते हो। इस पॉइंट पे मार रहे हैं, इस एजिस पॉइंट के ऊपर ड्रायर मारा, इसको पहले स्मूथ किया, फिर राउंड ब्रश को घुमा देना है और उठा के करो, सेक्शन को उठा के करेंगे आप ब्लो ड्राई, तो क्या होगा, वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। सी नाउ आई एम स्टार्टिंग, पहले एजिस पॉइंट को स्ट्रेट किया, अप डायरेक्शन में चलना है, इधर से भी स्मूथ करोगे, क्लीन खींच के नीट करना है, इस साइड से, टॉप से, अदर साइड से, फिर नाउ ऊपर की तरफ जस्ट रोल एंड अप डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ चलना है, इसको भी ऊपर की तरफ रोल किया, अप डायरेक्शन में रोल 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 रोल। सो आपने इसको ऐसे रोल कर लेना है। अब देखो ड्रायर में दोनों हीट होती है, एक ठंडा और एक गर्म, दोनों ही होता है। अगर आपको जल्दी है, एक ही ब्रश है, तो आप पहले गर्म करो एंड देन फिर उसी से आप कोल्ड से उसको फटाफट से ठंडा भी कर दो, तो जल्दी हो जाएगा प्रोसेसिंग, ठीक है। वैसे तो आप सीधे ऐसे करके आप रोलर्स लगा सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा एंड आपको ब्रश भी फ्री हो जाएगा जल्दी। फिर नाउ आई एम जस्ट रोलिंग हेयर, इसको भी अगेन अंदर की तरफ रोल करना है, इनसाइड घुमा देना है। देखो अंदर इसको बस इस ब्रश पे आपने रोल किया एंड उसके बाद में इसमें हीट मार दी। सो ये हमने ड्राई लिया और इसमें हीट लगा दी, बस। तो इन्वर्ट करना है तो हल्का सा अंदर घुमाएंगे हम और उसको ब्रश को ऐसे भी आप रोल करके हीट मार दो तो आपका इन्वर्ट ब्लो ड्राई ईजिली आ जाएगा। पर मेन चीज़ क्या है, ग्रिप, आपको ब्रश का पकड़ना, घुमाना और हवा को हैंडल करना, ड्रायर के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बिठाना, ठीक है। सो नाउ इसको भी हम अंदर की तरफ रोल कर लेते हैं। सी नाउ इट्स इनसाइड, इसको भी आप आगे की तरफ मूव ऑन कर लें। सिमिलर ऑन दिस सेक्शन। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे या जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो हम इसको अप डिग्री पे, अप 90 डिग्री पे आप ऊपर इसको उठा के वॉल्यूम करोगे, ठीक है। ठीक, अप डायरेक्शन में पहले एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे भी, इस साइड से भी, नाउ अप डायरेक्शन, ऊपर की तरफ अप डायरेक्शन में, इसको क्लीन करेंगे यहाँ से, इस साइड से भी, फिर अप डायरेक्शन में, इनवर्ट, रोल, अंदर की तरफ इसे घुमाना है। हम जस्ट इनसाइड घुमा रहे हैं इसको, मैं आपके दिखा रहा हूँ आपको। दैट्स इट, इतनी हीट बहुत है, ये गर्म हो जाता है। ये गर्म हीट जो है ये ब्रश के जो होल पॉइंट बने हैं इससे अंदर जाती है, ये भी मेटल का बना होता है, ये भी गर्म हो जाता है एंड आपकी हीट अंदर, बालों की बाल भी गर्म हो जाते हैं, मेटल भी गर्म हो गया, ब्रशेस भी गर्म हो गया और हीट अंदर जाके स्टॉक हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल वहीं रुक जाती है। और बहुत ज़्यादा हीट मारते हो तो हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं मारना हीट, इतना ही चाहिए जितना आप उसको शेप देना चाहते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि बाल भी जल जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा उसको हीट कर रहे हो। सो इट्स गोइंग इनसाइड, सब अंदर की तरफ इनसाइड। आगे हम इन सेक्शन को डाल रहे हैं। सिमिलर विल बी ऑन दिस सेक्शन,
इन पे भी हम सिमिलर रखने वाले हैं, सिमिलर टेक्निक, आपको ऊपर की तरफ ही चलना है। सो विल कम ऑन फ्रंट पॉइंट, ठीक है। मैं इसको भी फटाफट से कर लेता हूँ, देन हम चलेंगे फ्रंट की तरफ। पहले एंडिंग पॉइंट अप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलेंगे 90 डिग्री पे ऊपर, बिकॉज ऑफ हमें वॉल्यूम चाहिए। ब्रश नीचे रखना है, ऊपर चलना है। आप जैसे ऊपर की तरफ चलोगे आपको वॉल्यूम मिलता रहेगा और इन्वर्ट भी ऑटोमेटिकली होगा। क्लीन ऊपर चलना है, सीधे एजेस पॉइंट घुमाना अंदर, इसको भी अंदर की तरफ, इनसाइड रोल, तो कुछ इस तरीके से आपने इसको अंदर की तरफ जो है रोल करते चले जाना है। वॉल्यूम के साथ रोल एंड जस्ट हीट। ठंडा ड्रायर भी आप मार सकते हैं, एक ठंडा ड्रायर में मार रहा हूँ जल्दी इसको ठंडा करने की। टेक्निक सिमिलर रहने वाली है दोस्तों, बस आपने इसको ऐसे ही करना है और सारे बाल हम आगे की तरफ ही डाल रहे हैं। पहले हमने 2 सेक्शन किए आगे की तरफ, ऐसे टर्न करके हम इसको डाल रहे हैं। सी इसको भी हम आगे की तरफ टर्न करने वाले हैं। सो इसको भी आप घुमाओगे एंड सी इट्स गोइंग इनसाइड। सारे बाल आगे की तरफ आपने छोड़ देना है। सो नाउ सिमिलर विल बी ऑन दिस सेक्शन, इसके ऊपर भी हम सिमिलर रखने वाले हैं। उसके बाद फ्रंट पे आप देखिएगा हम कैसे इसको कर रहे हैं, इनसाइड अंदर की तरफ, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे करना है। सो इसको भी आपने अंदर की तरफ जस्ट रोल किया, इनसाइड इनसाइड, और इसको भी जस्ट आगे की तरफ आपने घुमा देना है। ओके, सो नाउ गाइज वेलकम ऑन फ्रंट पॉइंट। अब हम आगे की तरफ इसको करने वाले हैं ब्लू ड्राई, और ये फ्रंट की तरफ आपने फ्रेमिंग देनी है, जो आप फॉरवर्ड ग्रेजुएशन आप बोलते हैं। सो इसके लिए आप चाहे थोड़ा सा ऐसे डायगोनल सेक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि आप जब कटिंग वगैरह करते हैं तो ये ऐसे ही सेक्शन से, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन से ही ये कटा होता है। सो यू कैन टेक लाइक दिस ऑल्सो, एंड ये आप ऐसे भी ले सकते हो। चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल ले लो और चाहे तो आप इस टाइप में भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, दोनों ले सकते हो। सो आई एम जस्ट टेकिंग स्ट्रेट, बिकॉज उसमें हमने स्ट्रेट ही बताया आप लोगों को। और इसको हम बाउंस के साथ, ये थोड़ा बाउंस के साथ आएगा और इसको अंदर की तरफ हम रोल करेंगे, अंदर घुमाना है, ठीक है, सेक्शन को। सो इसको आप ब्रश को लेके हम यहाँ आगे आने वाले हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। सो वेलकम ऑन फ्रंट पॉइंट। मैं आपको उस साइड से दिखा देता हूँ, मे बी आप लोगों को ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। सो आपने यहाँ फ्रंट की तरफ आना है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, और ऐसे आपने आगे आना है। तो फेस की तरफ नहीं, फेस पे नहीं मारना ब्लो ड्राई, आगे की तरफ हम इसको करने वाले हैं। सो एंडिंग पॉइंट से अगेन जस्ट रोल, ऊपर उठा के आपने रखना है। आप देख सकते हैं ये रोल 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 रोल, पहले इसको रोल करना है आपने। तो देखो एंडिंग पॉइंट को हम स्मूथ कर रहे हैं। नाउ सेकेंड सेक्शन, ऊपर की तरफ और इनसाइड रोल करना, ब्रश को हम घुमा रहे हैं वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के साथ ऊपर, सी ऊपर चल रहे हैं ताकि वॉल्यूम भी मिले और इन्वर्ट भी आए। क्लीन कर लो वन यहाँ से, एंड फ्रंट ऑफ पॉइंट से भी ऊपर की तरफ, ये ऊपर इनसाइड करना है, अंदर रोल, घुमा भी सकते हो आप ऐसे इनसाइड। तो ये ऊपर ऊपर जस्ट रोल इनसाइड, इधर अंदर की तरफ रोल करना है। सी सो हमने क्या किया, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ये ब्रश के साथ में हम इसको इनसाइड 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 घुमा रहे हैं। और आई ओवर हियर, यहाँ पे हम ब्लो ड्राई लगा रहे हैं, एंड इनसाइड इनसाइड इनसाइड, एंड देन यहाँ पे आप इसको होल्ड आउट कर लोगे, ठीक है। सो
यहाँ से हम इसको अब क्लाइंट का ब्लो ड्राई शो करेंगे। सो इसको आपने इसको इनवर्ट दिखा के, सो दिस इज़ द लेयरिंग, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से इसका जो है इनवर्ट ब्लो ड्राई आएगा इनसाइड, एंड सिमिलर विल बी ऑन दिस सेक्शन। इसके ऊपर भी हम सिमिलर करने वाले हैं। सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सिमिलर सेक्शन इनसाइड। पहले अंदर की तरफ इसे रोल करना है एजिस पॉइंट को, ठीक, ऊपर ऊपर जस्ट रोल करें आप इसे। जितना आप बाउंस के साथ या ऊपर उठा के करोगे सेक्शन को, उतना अच्छा आपका वॉल्यूम आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग आप क्या कर रहे हो, जस्ट अप डायरेक्शन में, तो ये ऑटोमेटिकली आप राउंड घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ घूमेगा। फिर नाउ थोड़ा सा आगे रूट एरिया से और अप डायरेक्शन में, ठीक है। जस्ट क्लीन, यहाँ से भी, इस साइड से भी, एंड फ्रंट ऑफ एरिया से भी, यहाँ से भी आप इसको क्लीन करोगे ना। ऊपर यहाँ से भी 90 डिग्री के ऊपर। अब इसको रोल करेंगे आप, फ्रंट की तरफ आ जाओ, आगे की तरफ, हाँ ये आगे की तरफ आ जाओ। मैं आपको उधर से दिखाता हूँ, आपने करना उधर से ही है, बट आई एम जस्ट शोइंग फ्रॉम हियर। सी, ये हम इसको रोल कर रहे हैं एंड साइड, आगे की तरफ आओगे आप तो ये ज़्यादा क्या होगा, इनवर्ड, आपकी लेयरिंग भी बैठ जाएगी इसमें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इसको हेयर कट करते हैं तो इसी एंगल में आते हैं आगे, तो आपको ब्रश यहाँ लेके आना है आगे इस साइड की तरफ, ठीक है। ऊपर आप डिग्री पे उठाया, रोल किया। अगर आपका ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने सेक्शन को लिया, जस्ट रोल रोल, और आप इसको ब्रश में घुमा दो ऐसे, एंड ग्रिप बना के आप इसको इनसाइड रोल कीजिए ऐसे, इनसाइड इनसाइड, एंड देन आप इस पर हीट मारिए, ठीक है। ब्लो ड्राई से आपने इसमें हीट मारनी। सो नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द हीट। सो ऐसे भी आप करोगे तब भी ये इनवर्ड हो जाएगा। सो दिस इज़ द अदर सेक्शन, सी, सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग इनसाइड। चाहे आप इन दोनों सेक्शन को एक साथ मर्ज कर दें, कनेक्ट कर दें, सो ये दोनों सेक्शन एक साथ आ जाएंगे विद द फ्रंट लेयरिंग। सो आप देख सकते हैं ये क्लाइंट का हेयर कट ऐसे करा हुआ हमने। सो क्या है ये, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, एंड बैक के हेयर भी आप इससे कनेक्ट कर लेंगे। सो ये आपका स्लाइटली इनवर्ड हो जाएगा। सभी हेयर को, जो भी आपने इस साइड के हेयर और बैक के आधे हेयर हमने ले लिए, और इसको आपने फ्रंट की तरफ आना है एंड जस्ट इसको रोल करना है। ये ब्रश से हमने रोल कर दिए, चाहे आप ऐसे कॉम मार दीजिए। सो ये फ्रंट की तरफ होएगा, एंड ये आपकी फॉरवर्ड ग्रेजुएशन एंड विद द आपका रेजर कट, इस तरीके से ये आता है। एंड सिमिलर विल बी अदर साइड। सो ये आपका इस साइड का इफेक्ट है, एंड सिमिलर वी आर डूइंग फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, बट ये कट होना ज़रूरी है तभी इसकी लुक आएगी। हेयर कट होना ज़रूरी है, आई एम जस्ट, तो तभी इसकी लुक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सिमिलर इनसाइड रोल रोल, इनसाइड अंदर की तरफ रोल करना है। फुल हीट पे रखेंगे आप ब्लो ड्राई। ये रूट एरिया से ऊपर की तरफ रोल, अंदर की तरफ आपने इसको रोल करना है वॉल्यूम के साथ। ये देखो हम उसको बाउंस के साथ प्ले कर रहे हैं। सिमिलर एजिस पॉइंट को आप रोल करें बिल्कुल, यहाँ पे हम बिल्कुल एंड पॉइंट को स्मूथ कर रहे हैं। ब्लो ड्राई आपको अंदर की तरफ करना है। ये ब्रश घुमाया अंदर की तरफ, सी रोल हुआ, एंड आप हीट मार दीजिए। अगेन इसको किया, देखो ये रोल किया हमने अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हो इनसाइड, एंड देन हीट मार दो। फिर अगेन इसको रोल किया इनसाइड, एंड देन फिर हीट लगा दो। दैट्स इट, इतना इनफ रहेगा स्लाइटली इनवर्ट ब्लो ड्राई के लिए। अब आप इसको ज़्यादा भी हीट नहीं देनी। एंड नाउ आप इसने ब्रश को आपने ऐसे रखना है, एंड देन यू विल प्ले लाइक हियर। सो ये आपका इधर की तरफ और ये आपका इधर की तरफ। सो ये इनवर्ट ब्लो ड्राई मीन्स
अंदर की तरफ, स्लाइटली इनवर्ड, ठीक है, क्या है, स्लाइटली इनवर्ड। सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अगेन अनदर सेक्शन एंड इसको भी हम अंदर की तरफ रोल करने वाले हैं। इनसाइड, आगे की तरफ आ जाओ आप, ऐसे थोड़ा सा ड्रायर को तिरछा कर लीजिए आप, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, छूट जाता है कोई बात नहीं, आप ग्रिप कर लीजिए, रोल कर लीजिए सेक्शन को, फिर इनसाइड, इनसाइड, ऊपर की तरफ वॉल्यूम के साथ में बाउंस चाहिए क्लाइंट को, तो ये लगाया एंड ऊपर की तरफ। जितना आप सेक्शन को उठा के ब्लो ड्राई करोगे उतना अच्छा बाउंस आएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन अप डायरेक्शन, सी अंदर रोल, इनसाइड 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 इनसाइड, चिपकाना नहीं है ब्रश को, हाँ। तो नाउ रोल एंड इसको भी अंदर की तरफ, इनसाइड रोल एंड जस्ट। सो ये भी हमने अंदर की तरफ टर्न किया एंड जस्ट आप इसको फ्रंट की तरफ छोड़ देंगे। सो ये भी आपका क्या हो गया, अंदर की तरफ। सो सभी हेयर कहाँ जा रहे हैं, इनवर्ड। अब इधर के भी हम हाफ हेयर लेके, आधा बाल हमने इधर डाल दिए एंड हाफ हेयर आपने इधर डाल देने हैं। सो इनको भी हम कॉम्ब कर लेंगे इनसाइड। चाहे आप इनको एक साथ लेके भी आप ऐसे इन्वर्ट कर सकते हो एक ही रोल में, एंड देन यू विल प्ले लाइक हेयर क्लाइंट को ऐसे स्लाइटली सारे बाल इन द स्लाइटली इनवर्ट, ठीक है। सो नाउ सिमिलर ऑन हेयर, ये भी हमने हाफ हेयर लिए एंड इसको भी आप सिमिलर टेक्निक से क्लाइंट को जस्ट आपने शो करना है विद द हेयर कट। सो ये बोथ साइड से आपका से देख सकते हैं। सो ये कनेक्टिंग आपकी लेयर हो जाएंगी फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। सो ये आपका क्या हो गया, रेजर कट, फेदर कट या फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। सो नाउ विल कम ऑन बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन को हम पीछे की तरफ करने वाले हैं। सो नाउ वी आर ऑन बॉक्स सेक्शन। ये हमारा बॉक्स सेक्शन है और इसके ऊपर करने वाले हैं हम ब्लो ड्राई, बट पीछे की तरफ हमने इसको करना है, थोड़ा सा हम और नीचे इसको कर लेते हैं एंड इसको जो है आप बॉक्स सेक्शन, इसको चाहे आप 2 सेक्शन में करो, चाहे आप 3 सेक्शन में करो। वैसे ये आपका 3 सेक्शन में भी अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो यू विल टेक 3 सेक्शन एंड अदरवाइज यू कैन टेक 2 सेक्शन ऑल्सो। सो आई एम जस्ट टेकिंग 3 सेक्शन और 2 सेक्शन। ये हम 3 सेक्शन में ले रहे हैं इसको। सो सबसे पहले हमने पीछे वाला सेक्शन लिया और इसको आप साइड पे ही आप हैंग कर दो, ठीक है। ध्यान रहे क्लाइंट की ईयर पे ना जाए, आप थोड़ा सा नीचे रख लो इसको, दैट्स इट। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो आपने पहले क्या करना है, सो यहीं से पहले सिमिलर हम एजेस पॉइंट को, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम दिस पॉइंट। सो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको जस्ट रोल रोल रोल, फिर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे एंड इसको रूट एरिया पे रखेंगे एंड फॉरवर्ड की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ, फेस की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखो आगे की तरफ आपने चलना है, ठीक है। सो आगे की तरफ आएंगे तो आपको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा, बाउंस के साथ आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में दिखाऊंगा आपको ताकि आपको पता चले हम किस एंगल में आगे जा रहे हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट द फ्रॉम साइड पॉइंट। यहाँ से हम एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रोल, एजेस पॉइंट को स्मूथ करना है, धीरे धीरे राइट लेफ्ट, उस साइड से भी, ऊपर से। नाउ फ्रॉम हियर रूट एरिया पे ब्रश रखना है आपने और ऊपर की तरफ। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जस्ट इसको रोल करना है। पहले एंडिंग पॉइंट को आप स्मूथ करोगे, सिमिलर टेक्निक, पहले एंडिंग पॉइंट को स्मूथ करना है, रोल रोल, देन ऊपर अप डायरेक्शन में ब्रश नीचे रखना है और आगे की तरफ रूट एरिया पे ब्रश रखा एंड जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बाउंस के साथ तो रोल करना है, रूट पे लगाना है एंड आगे से ब्लो ड्राई देखो आगे से आ रहा है, ये घुमाया, यहाँ छोड़ा एंड देन आगे की तरफ, ठीक है। फिर इसको पकड़ा, फिर रूट पे ब्लो ड्राई रखा एंड आगे की तरफ, ठीक है। ये भी यहाँ रखा एंड देन आगे की तरफ। फिर ये ऊपर हवा में ध्यान से आपको इसको मैनेज करना है। शुरू में बाल उड़ेगा तो आपको धीरे धीरे करके हैंडलिंग सीखनी है।
तो शुरू में बाल उड़ेगा, बट आपको धीरे धीरे करके जो है हैंडलिंग सीखनी है। डोंट वरी, इट विल कम। तो जस्ट रोल करेंगे आप अगेन, ऊपर इनसाइड, रोल 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 एंड होल्ड कर देना है। सो ये आपने लास्ट में रूट एरिया पे ही इसको होल्ड कर देना है। सो अगेन आप इसको लें, ये इनसाइड हो ही रहा है, जैसा आप ऐसे रोल भी कर सकते हैं एंड देन हीट। दैट्स इट, हीट बहुत है, थोड़ी बहुत ही आपने हीट देनी है और ठंडा ड्रायर भी आप चला सकते हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हीट से शेप चेंज कर रहे हैं एंड ठंडा उसको क्या, जैसे बाल ठंडा हो जाता है तो वो उस शेप को ले चुका होता है, ठीक है। सो इसको ठंडा भी होने देना है आपने। सो मे बी नाउ दिस मच इज़ इनफ, क्योंकि हमें हल्का ही इनसाइड करना है। सो ये हमने अंदर की तरफ जस्ट रोल कर दिया इनसाइड। हाँ, सो अंदर घूमना चाहिए बाल, सो इट्स गोइंग इनसाइड, ठीक है। सो इनसाइड आपने करना है। नाउ ये हल्का सा बाउंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मिला है एंड सिमिलर विल बी ऑन नेक्स्ट सेक्शन। एक और लिया हमने एंड इसको भी यहाँ। तो सिमिलर हम करने वाले हैं, पहले एंडिंग पॉइंट को स्मूथ करेंगे एंड देन बैकवर्ड की तरफ। तो एजिस पॉइंट को पहले स्मूथ करना है, सही, इनको हम पूरा रोल करेंगे, स्मूथ कर दो इनको, रोल 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 घुमाना है, ब्रश घुमाना है। अगेन इधर से, इस साइड से भी वॉल्यूम के साथ देना, आगे आगे की तरफ खींच के भी आप क्लीन कर सकते हो। वन, रूट एरिया से, इधर से भी आपने क्लीन करना है, इधर से भी। स्कैल्प पे ज़्यादा देर नहीं रोकना। हाँ, स्कैल्प पे आपने ज़्यादा देर नहीं रोकना, नहीं तो क्लाइंट को बड़ा हीट लगेगा। सो आई एम जस्ट टर्निंग हियर, बिल्कुल यहाँ पे आपने ज़्यादा देर नहीं, आपका स्लाइट एंड देन आप सीधे, ठीक है, ऐसे ऊपर हल्का सा लगाओगे और ऊपर कर देना है ब्लू आपने, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे रूट पे एंड देन आगे की तरफ ब्रश रखा एंड देन सी ब्लू ड्राई कहाँ है, ये देखो, ये नीचे से और ऊपर, और ये हैंड कैसे आ रहा है, ये साइड से आ रहा है और मैं कहाँ हूँ, साइड पे हूँ। आप ऐसे नहीं खड़े होना क्लाइंट के पीछे, नहीं तो सारी हवा आपके मुंह पे आएगी, फेस पे आएगी एंड आप ब्लू ड्राई नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपको ऐसे साइड में हो जाना है, तो हवा आपके शोल्डर के बगल से निकल जाएगी, ठीक है। सो ये आगे की तरफ ब्रश रखा यहाँ पे, फिर सेक्शन को पलट दिया, ब्लू ड्राई फ्रंट की तरफ आया एंड देन यहाँ से और ऊपर की तरफ, ठीक है। ये प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। आगे की तरफ यहाँ रखा, आगे की तरफ, फिर इसको रूट पे रखा, ब्लू ड्राई नीचे से ऊपर, हीट लगा लो आप ऐसे बाउंस से वॉल्यूम देने के लिए, इनसाइड 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 इनसाइड, दैट्स इट। सो ये हो गया आपका इनसाइड, अंदर की तरफ ब्लू ड्राई, ठीक है। इसको भी हम पीछे की तरफ पलट देते हैं हल्का सा ये वॉल्यूम के साथ, दैट्स इट। नाउ ये लास्ट सेक्शन। अब आप इस लास्ट सेक्शन में क्लाइंट को पूछोगे कि मैम पार्टीशन किधर देनी है, दिस साइड और दिस साइड, फॉल किधर देना है। मैम आप लेफ्ट में रखेंगे पार्टीशन या राइट में रखेंगे। क्लाइंट बोलती है राइट में, तो राइट में आपने ब्लो ड्राई करके इसको इधर मूव करना है, एंड अगर लेफ्ट में बोलती है तो इधर मूव करना है। सो किधर दे मैडम को पार्टीशन। अगर क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, आप कहीं भी कर दो, तो आप सीधे ऑल बैक कर लेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग ऑल बैक एंड देन आप लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। सो नाउ ऑल बैक करते हैं, ऊपर की तरफ वॉल्यूम देना है, रोल रोल क्लीन, ब्लो ड्राई, घुमाते रहो, ब्रश को घुमाते चले जाना है, रोल 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 रोल। तो भी रूट एरिया से ऊपर, ब्रश नीचे रखा, ऊपर की तरफ, नीचे रखा, ऊपर की तरफ, क्लीन करेंगे फ्रंट से, नीच, नाउ फ्रॉम नीच, रूट पे ब्रश रखना है, वॉल्यूम रूट से चाहिए, ऊपर की तरफ। अच्छा, जब आप इस एरिया का ब्लो ड्राई कर रहे हो अपने कंफर्ट के लिए, आप क्लाइंट को कह सकते हैं मैम थोड़ा सा आप चिन अप करके रखिए, तो क्लाइंट थोड़ा सा ऊपर देखेगी तो आपको ब्लो ड्राई करने में थोड़ी हेल्प लगेगी। नहीं तो बार बार अगर क्लाइंट जितना नीचे करेगी तो हीट मारने के लिए आपको या ब्लो ड्राई करने के लिए आपको नीचे करना पड़ेगा और ज़्यादा हवा जो है फेस पे लगती है। तो आपने क्लाइंट को बोलना है मैम लुक अप या चिन अप, तो ऐसे देखेगी, देन आपको ये पोर्शन बैक चले जाएगा और आपको ईजी रहेगा टॉप एरिया का ब्लो ड्राई करने में, ठीक है। सो नाउ
सिमिलर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, वो अप डायरेक्शन में रोल 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 रोल, अगेन ब्रश रखा एंड अप डायरेक्शन। तो ये हमने किया ऑल बैक। सो ये आपने किया ऑल बैक। इसको थोड़ी देर तक आप ऐसे ही रखेंगे एंड थोड़ा इसको ठंडा हो जाने दीजिएगा, बिकॉज ऑफ ये आपका क्लाइंट का मेन फ्रंट लुक है, मेन फ्रिजेस है, इसी से आपका वॉल्यूम जो है मेन क्लाइंट इसको जो है प्ले करने वाली है, तो इट शुड बी वॉल्यूमाइज। क्लाइंट मांगता है ना वॉल्यूम, चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये ब्लो ड्राई करना है। अभी ये लास्ट सेक्शन रहता है, देन हम इसको सारी हेयर को आगे की तरफ प्ले करेंगे एंड क्लाइंट को जो है ब्लो ड्राई भी दिखाएंगे स्लाइटली इन्वर्ट के आपने किया कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। सो इसको आपको बैकवर्ड की तरफ, सो दिस इज़ द बैकवर्ड। अब क्लाइंट का नेचुरल वॉल्यूम अपना आप ही निकल आएगा। अगर उसकी सेंटर पार्टीशन निकलती है सो ये ऑटोमेटिकली निकलेगी, साइड निकलती है तो इस साइड निकलेगा, नहीं तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो मैम किस साइड रखें। सो ये साइड बैंग इधर आ गई, सो विद द फॉल एंड क्लाइंट अगर इधर वियर करना चाहती है सो डेफिनेटली सी कैन वियर फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। वो जिधर भी अच्छी लुक आती है, जो चाहे क्लाइंट इधर वियर कर ले, वो क्लाइंट की टेस्ट टू टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं तो हम इधर कर लेते हैं। तो जिधर अच्छी लग रही है, जैसे इधर अच्छी लग रही है हम इधर दे देते हैं, ठीक है। सो हमारा क्लाइंट की पार्टीशन इधर है, ठीक है। तो ये साइड पार्टीशन के साथ में आ गया। और अगर आप क्लाइंट को सेंटर पार्टीशन के साथ में देना चाहते हो सो जस्ट आप सेंटर पार्टीशन ले लो एंड आधा बाल उधर और आधा बाल इधर। सो यू कैन टेक स्ट्रेट सेंटर पार्टीशन ऑल्सो। माना हमने सेंटर पार्टीशन के साथ में दिया तो आधा बाल उधर और आधा बाल इधर, हाफ हेयर उधर और हाफ हेयर इधर। सो इसको हम कॉम कर लेते हैं, इसको भी हम कॉम कर लेते हैं सेंटर पार्टीशन के लिए, हाँ। एंड दोनों तरफ आपने क्या करना है, बराबर बाल डिवाइड कर लेना है। सो बराबर हेयर आप डिवाइड कर लेंगे। सो ये आपने पूरे हेयर को लेके हाफ हेयर उधर हाफ हेयर इधर आपने इसको कॉम किया फ्रंट की तरफ। चाहे तो आप जी कॉम भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू। ये आप लेयरिंग को शो करने के लिए यू कैन यूज़ दिस जी कॉम फ्रंट की तरफ। सारे हेयर आपने फ्रंट की तरफ ले लिए। देखो आप साइड पे देंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, देखिए आप साइड पे करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा आएगा एंड अच्छा भी लगेगा, बट डिपेंड ऑन। मैं अभी आप लोगों को सेंटर में दिखा रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कोई क्लाइंट सेंटर भी मांगे तो आपको ब्लो ड्राई करके उसको बराबर, उसको लेयरिंग बराबर शो करनी है। सो ये आपके इस साइड की लेयरिंग आ जाएंगी एंड सिमिलर विल बी अदर साइड। यहाँ से भी आपने जी कॉम लेना है एंड इसको भी आप फ्रंट की तरफ शो कर देंगे, जो भी आपने हेयर कट किया है या जो भी आपने इनवर्ड ब्लो ड्राई किया है। सो दिस इज़ द लुक एंड दिस इज़ द लेयरिंग। आपको ऐसे ये करना पड़ेगा, मीन्स लेयरिंग होनी ज़रूरी है ब्लो ड्राई के लिए, तभी आपकी कुछ उस टाइप की लुक आने वाली है, ठीक है। अगर क्लाइंट बोलती है कि आई वांट साइड पार्टीशन तो डेफिनेटली यू कैन टेक फ्रॉम हियर। ये आपका साइड पार्टीशन यहीं से निकल जाएगा। सो ये वाले हेयर इधर और ये क्लाइंट की साइड बैंग्स बन जाएगी। चाहिए नेचुरली क्लाइंट की साइड बैंग्स होगी। इसको भी आप लेयरिंग से कनेक्ट कर लो, इसको आप आगे की तरफ ऐसे प्ले कर सकते हैं। सो विल लुक प्रिटी। सो इसको भी आप इस तरफ आप कनेक्ट कर लीजिए। सो दिस इज़ द लेयरिंग। यह क्लाइंट की साइड बैंग्स होगी। यू कैन सी द लुक, वाओ इट्स लुकिंग नाइस। सो दिस इज़ द इनवर्ड ब्लो ड्राई, बट इसके लिए हेयर कट होना ज़रूरी है, ठीक है। आप ज़रूर नोट करें, अगर क्लाइंट का हेयर कट है तो डेफिनेटली आप ऐसा ब्लो ड्राई कर सकते हैं एंड इट विल कम, बट जो है वो आपका हेयर कट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्लो ड्राई। कुछ इस तरीके से आपने इनवर्ड ब्लो ड्राई करना है एंड ये वे रहेगा आपका ब्लो ड्राई करने का। अच्छा, अब बहुत सारे क्लाइंट क्या बोलते हैं कि दे वांट थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम। अगर आपने इनवर्ड ब्लो ड्राई के लिए है, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा वॉल्यूम प्ले करना है, थोड़ा रफ टफ लुक के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने ठंडा ड्रायर मारना है, ठीक है, उसी समय। एंड ठंडा ड्रायर मारने के बाद आप सारे हेयर को रफ कर लेंगे आगे की तरफ, ठीक है। सी आई एम जस्ट डूइंग। तो ये आपने हैंड बैंड किया क्लाइंट का, आपको हेड जो है वो बैंड करना है, आगे की तरफ मूव करेंगे आप। सो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, या दिस मच इज़ इनफ। एंड नाउ उसको आपने आगे की तरफ, तो हम इसको आगे की तरफ ऐसे प्ले कर लेंगे सारे हेयर को।
तो ऐसे आपने आगे की तरफ प्ले कर देना है। ठंडा ड्रायर, हाँ कोल्ड ड्रायर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप इसको एंड नाउ आप सारी हेयर को क्लाइंट जो है वो अप करेगी, तो आपको जो है वो वॉल्यूम एंड टेक्सचराइजिंग जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, बिकॉज बाउंस काफ़ी इन्हांस हो जाता है। सो नाउ यू कैन सी द लेयरिंग, हाँ जो लाइंस आपने या जो हेयर कट आपने किया है तो आपका बाउंस ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। एंड यू कैन सी द लेयरिंग एंड बाउंस, ये आपको एडिशनल वॉल्यूम और मिलेगा। एंड क्लाइंट का लुक काफ़ी फ्लफ़ी एंड बाउंसी आने वाला है। सो दिस इज़ द लुक, आप देख सकते हैं इस साइड से। सो आप इसको अच्छे से, आप इसको जितना आप वेल शो कर सकते हो अपनी क्लाइंट्स को। सो दिस इज़ द लेयरिंग बेसिकली। सो जितना अच्छा लेयरिंग रहेगा या जितना मल्टीपल उसमें लेयरिंग रहेंगी, उतना अच्छे आपके जो है बाउंस आने वाला है एंड लुक आने वाली है। एंड दिस इज़ द साइड बैंक्स। अगर क्लाइंट का फोरहेड बड़ा भी है सो आप ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज़ ये साइड बैंक्स जो है ये इसको आप साइड में भी प्ले कर सकते हो। मीन्स क्लाइंट इसको स्लाइटली, क्योंकि हमने इसको अंदर की तरफ ब्लो ड्राई किया है, सो ये ऑटोमेटिकली जो है बैकवर्ड की तरफ घूम जाएगी। सो दिस इज़ टर्निंग, यहाँ से ये पूरा टर्न हो रही है बैकवर्ड की तरफ। एंड आप चाहे अगर क्लाइंट को ऐसे पसंद नहीं आता है तो आप दोबारा कॉम मार के इसको एज इट इज़ कर सकते हो। सी सो ये हमने कॉम किया अगेन, एंड इसको आप फिर से वैसे ही जैसे था, सो ये आगे की तरफ इधर एंड सिमिलर जी कॉम का यूज़ करेंगे तो आपकी लेयरिंग थोड़ी सी अलग अलग डिफाइन होगी। सो ये जी कॉम किया हमने एंड इसको छोड़ दिया, तो डिस्कनेक्टिंग थोड़ी सी डिस्कनेक्टिंग आएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी आपकी। क्लाइंट को अगर ऐसा पसंद नहीं आता है थोड़ा मैशअप लुक, तो आप दोबारा से इसको कॉम करके आप जस्ट शो कर दीजिए अगेन वैसे ही जैसे पहले थे। सो क्लाइंट को नहीं पसंद आया सपोज, तो देन डेफिनेटली यू कैन डू अगेन वैसे ही जैसे बाल थे तो आपने दोबारा से वैसे कर लिए। सो ये था हमारा इनवर्ड ब्लो ड्राई। कुछ इस तरीके से आपने ब्लो ड्राई को करना है। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इसको इनवर्ड ब्लो ड्राई करना है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल लुक यू कैन सी। सो इस तरीके से आप इसको स्लाइटली इनवर्ड की तरफ ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई के लिए अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल कि कटिंग होना बहुत ज़रूरी है, इनवर्ड या फॉरवर्ड जो आपका या आगे की एटलीस्ट, ठीक है। सो इनवर्ड ब्लो ड्राई के लिए, ठीक है, 1 2 3 पर। सो ओके गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। कुछ इस तरीके से आपने ब्लो ड्राई करना है। दिस इज़ द फाइनलाइज लुक एंड इस तरीके से आपका जो है वो इनवर्ट ब्लो ड्राई आएगा। दिस इज़ द ब्यूटीफुल लुक। और आई एम जस्ट सेइंग यू ऑल कि ब्लो ड्राई के लिए क्या होना ज़रूरी है, हेयर कट होना ज़रूरी है। और कैसे जो फ्रंट की एक्चुअली थोड़ी बहुत अगर फ्रंट की लेयरिंग भी है, पूरा मल्टीपल हेयर कट भी नहीं भी है, बट अगर केवल फ्रंट की रेजर लेयरिंग भी है या आपका फॉरवर्ड ग्रेजुएशन आप कह सकते हैं, फेदर कट, रेजर कट जो भी आप कहते हैं, आप की फ्रंट की लेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको स्लाइटली इनवर्ट शो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड इस तरीके से आपने ब्लो ड्राई करना है। ये अभी दिखने में आप सभी लोगों को बहुत इजी लगा हुआ, बिकॉज मेरी ग्रिप एंड हैंडलिंग थोड़ा काफ़ी समय कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप करोगे तो पता चलेगा आप लोगों को कि कितना हैंडल करना है इसको, कितना मीन्स इतना इजी भी नहीं है बट इजी भी है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो सेम आपने रिपीट करना है। बट इससे पहले डायरेक्टली राउंड ब्रश ना करें, पहले आप पैडल ब्रश से ग्रिप समझ लें, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप राउंड ब्रश से करेंगे। सो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज इनवर्ट ब्लो ड्राई का सेशन लेसन 9 एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा हमारे आउटवर्ड ब्लो ड्राई के ऊपर। मैं आप लोगों को टेक्निक अंडरस्टैंड कराऊंगा कैसे आपने आउटवर्ड करना है एंड डेफिनेटली लुक विल कम वेरी नाइस, ठीक है। सो अगली बार हम करेंगे आउटवर्ड ब्लो ड्राई और ये था हमारा इनवर्ड ब्लो ड्राई। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है या जिनको भी ब्लो ड्राई सीखना है, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।